सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो यार सभी लोग। सो गाइस हियर आई एम बैक विद अ न्यू ओपीएम एक्सप्लेनेशन वीडियो। सो गाइस टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन वन पंच मैन चैप्टर नंबर 136 एंड 137 इन हिंदी। सो गाइस चैप्टर्स को अच्छे समझने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 136 की स्टार्टिंग डार्क शाइन से होती है कि यार वो बहुत दुखी होता है और वो बैठा होता है। एंड उसी के बाद जो पूरी प्रिजनर होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम गारो से हार गए। एंड उसी के बाद उससे कहता है कि तुम उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम गारो से हार गए। एंड उसी के बाद जो डार्क शाइन होता है वो उससे कहता है कि मुझे पता है गारो अब भी जिंदा होगा एंड जब वो यहाँ पे आएगा तो तुम में से कोई उसको नहीं मार पाएगा और वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन के आएगा। वो पक्का एक बहुत भयानक मॉन्स्टर है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसको कभी हरा भी पाऊंगा। एंड उसी के बाद हमें गारो का सीन दिखता है कि यार उसकी काफ़ी गंदी हालत हो रखी होती है एंड वो उसी जगह पर पड़ा होता है। एंड उसी के बाद वो कहता है कि ये सब चीज़ सही है, मैं सच में ही एक ईविल हूँ। एंड तभी वो कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है, मैं जितनी बार पिटता हूँ मैं उतना ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि आखिर मेरी बॉडी के साथ चल क्या रहा है। एंड उसी के बाद वो कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे करना चाहिए। एंड तभी गारो कहता है कि मैं एक ऐसा बीइंग बनूंगा जो कि उन सारे ह्यूमंस के दिल में एक भयानक डर पैदा कर देगा। एंड तब वो सारे एक साथ आएंगे एंड एक साथ लड़ेंगे एंड इस दुनिया में सारी गलत चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कोई किसी को नहीं मारेगा एंड सारे क्राइम्स भी खत्म हो जाएंगे। तभी वो कहता है कि वही चीज़ सही होगी जो इस दुनिया को बेटर बनाएगी। एंड उसके बाद वो अपना फ्लैशबैक याद करता है कि जब उस बच्चे ने उससे कहा था कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे, तब उसने उस बच्चे से कहा था कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। एंड तभी वो कहता है कि ये सही बात है, मैं सच में ही एक मॉन्स्टर हूँ। एंड उसी के बाद हमें दोबारा से डार्क शाइन का सीन दिखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है एंड वो कहता है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा। एंड तभी वो कहता है कि मुझे बस उससे जीतना ही नहीं था, जो उसने कहा था वो बिल्कुल सही था। एंड तभी डार्क शाइन कहता है कि मुझे बस एक चीज़ चाहिए थी, एक सेटिस्फाइंग विक्ट्री जो कि मुझे नहीं मिल पाई। उसके बाद डार्क शाइन कहता है कि आज तक मैंने जो भी चीज़ करी है उनके ऊपर मैं प्राउड नहीं कर सकता। एंड उसी के बाद वो कहता है कि मुझे में कोई स्ट्रेंथ नहीं बची उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। एंड तभी जो स्वीट मास्क होता है वो उसमें एक लात खिंचा के मारता है। एंड जब जो डार्क शाइन होता है वो कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। एंड उसी के बाद जो स्वीट मास्क होता है वो उसको और भी ज़्यादा मारता है एंड उसको लगातार मारता रहता है। एंड उसी के बाद स्वीट मास्क कहता है कि आखिर तुम एक हीरो हो भी या नहीं। एंड तभी वो कहता है क्या तुम्हें पता भी है हम उन मोस्टर से कितने पीछे हैं, हमें जल्दी से जल्द उन मोस्टर को हराना ही पड़ेगा। यहाँ पे तुम जैसे डरपोक की कोई जगह नहीं है, अगर तुम इतने ही डरते हो तो तुम अपने घर वापस जा सकते हो। एंड उसके बाद जो एटॉमिक समुराई होता है वो कहता है क्या ये सच में वही इंसान है जो तात्सुमी से हेल्प मांग रहा था। एंड उसके बाद हमें दोबारा स्वीट मास्क का सीन दिखता है, वो कहता है कि तुम एक काफ़ी बड़े डरपोक हो और वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। एंड उसके बाद जो सारे हीरोज होते हैं वो देख के चौंक जाते हैं एंड वो कहते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या। एंड उसके बाद जो पूरी प्रिजनर होता है वो डार्क शाइन को समझा रहा होता है कि तुम अब भी काफ़ी पावरफुल हो, क्या तुमने देखा तुम्हें स्वीट मार्क्स का अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि तुम अब भी काफ़ी पावरफुल हो। अगर तुम हमारे साथ दो तो हम सारे मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं, तुम हमारे दोस्त हो, तुम एक बहुत पावरफुल हीरो हो डार्क शाइन। एंड तभी वो कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत है उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। एंड तभी जो पूरी प्रिजनर होता है वो कहता है कि मैं उन सबको बचाने के लिए लड़ता हूँ उन मॉन्स्टर से एंड मैं सबको बचाना चाहता हूँ। तभी जो डार्क शाइन होता है वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसी के बाद पूरी प्रिजनर कहता है कि तुमने अपने आप को शुरू से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रखा है एंड क्या तुम अपने आप को ऐसा ही चाहते हो, तुम एक काफ़ी पावरफुल हीरो हो एंड उसका यूज़ करो। उसके बाद पूरी प्रिजनर उससे कहता है तुम अपनी बॉडी को देखो, देखो वो कैसे शेक कर रही है, क्या तुम ऐसा ही चाहते हो, तुम अपनी मसल्स को देखो वो लड़ने के लिए बेताब हैं और तुम हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकते, तुम्हें उठना ही होगा डार्क शाइन, तुम्हें हमारे साथ देना ही होगा। एंड उसके बाद जो स्वीट मार्क्स होता है वो कहता है कि तुम अपने आप को वीक मत होने दो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही था बट अब मैं ऐसा नहीं हूँ। एंड उसके बाद हमें साइकोस एंड उस एस क्लास वाले हीरो का सीन दिखता है जिनकी वहाँ पे फाइट चल रही होती है एंड जो वो हीरो होता है वो साइकोस पर लगातार अटैक करता जाता है एंड वो उस पर काफ़ी सारे अटैक्स मार देता है। एंड उसके बाद हमें स्वीट मास्क का सीन दिखता है। उसके बाद जो स्वीट मास्क होता है वो डार्क शाइन से कहता है कि आखिर तुम्हारी मसल्स तुमसे क्या कह रही हैं, तो उससे कहता है कि तुम्हारी मसल्स तुमसे लड़ने को कह रही हैं। एंड उसके बाद जो डार्क शाइन होता है वो काफ़ी तेज चिल्लाता है एंड वो कहता है कि मैं इन सबको ऐसे ख़त्म नहीं होने दूंगा, मैं उन सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर दूंगा। एंड उसी के बाद जो एटॉमिक समुराई होता है वो कहता है कि अब हम सब मिलकर उन सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करते हैं, हम सब मिलकर उन सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देंगे। एंड उसके बाद जो सारे हीरोज होते हैं वो सुन के चौंक जाते हैं एंड जो चाइल्ड एम्पर होता है वो सुन के चौंक जाता है कि आखिर इसने कहा क्या। हमें सीन दिखता है कि वहाँ पे एक बिल्डिंग टूटती है एंड तभी वहाँ पे टैंक टॉप की एंट्री होती है एंड तभी सारे हीरोज देख के खुश हो जाते हैं। एंड उसके बाद जो टैंक टॉप होता है वो कहता है क्या यहाँ पे टॉर्नेडो ऑफ टेरर है,
आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे सब चीज़ जाननी है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है हीरोज़ का, वो कहते हैं कि तुमने यहाँ पे आके बढ़िया करा टैंक टॉप। एंड तभी हमें ज़ॉम्बी मैन का सीन दिखता है। क्या वो जो ज़ॉम्बी मैन होता है वो यार स्वीट मार्क से कहता है कि तुमने आज जो करा उसकी वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड उसके बाद जो स्वीट मास्क होता है वो कहता है कि तुम काफ़ी क्रीपी हो, तुम मुझसे बात मत करो। एंड उसके बाद जो चाइल्ड एम्पर होता है वो ये सारी चीज़ें देख के खुश हो जाता है। एंड वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सारे टीम वर्क में काम करेंगे। एंड गाइस यहीं पे चैप्टर नंबर 136 की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस चैप्टर नंबर 137 की स्टार्टिंग में हमें बैंक का सीन दिखता है कि यार बैंक वहाँ पे आ जाता है। एंड वो कहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या मैं भी तुम सबको ज्वाइन कर सकता हूँ। एंड उसके बाद जो सारी हीरोज होते हैं वो देख के चौंक जाते हैं। एंड वो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बैंक। एंड उसके बाद जो बैंक होता है वो कहता है कि तुम सबने तो मुझे मिशन से निकाल दिया था, अब तुम इतने चौंक क्यों रहे हो। एंड उसके बाद वो जो सारे हीरोज होते हैं वो कहते हैं कि हमें नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे आ भी पाओगे बैंक। एंड तभी जो बैंक होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सबने मुझे इस मिशन से क्यों निकाला, क्योंकि मैंने पिछली बार गोरू को जाने दिया था, क्योंकि वो मेरा एक पुराना स्टूडेंट था। एंड तभी वो कहता है कि तुम सबको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर इस बार गोरू आया तो मैं उसको अपने ही 2 हाथों से मार दूंगा। एंड तभी जो बैंक होता है वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुमने मुझे टीम से क्यों निकाला, एंड मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं लड़ूंगा कि तुमने मुझे टीम से निकाला, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाइल्ड एम्पर। एंड उसके बाद जो फुबुकी होती है उन सारे हीरो से कहती है कि हम सबको जाना होगा तात्सुमी की मदद करने, वो अब ज़्यादा देर तक उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाएगी, हमें जल्दी ही जाना होगा। एंड तब वो चिल्ला चिल्ला कहती है कि अब वो कुछ ही देर में गिरने वाली है। एंड उसके बाद हमें तात्सुमी का सीन दिखता है कि यार वो अपनी पूरी पावर यूज़ कर लेती है उस साइकोस को हराने में। एंड तभी यार साइकोस की एंड उस एस क्लास वाली हीरो की फाइट चल रही होती है। एंड तभी यार उन दोनों की काफ़ी भयानक फाइट चल रही होती है। तभी यहाँ पे जेनोस भी आ जाता है एक नए सूट के साथ। एंड तभी जेनोस एंड तात्सुमी दोनों मिलकर यार लड़ रहे होते हैं। एंड तभी जो जेनोस होता है वो कहता है क्या तुम सही हो। एंड उसके बाद जो तात्सुमी होती है वो कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझे पता है कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। एंड उसके बाद हमें तात्सुमी का पास्ट दिखाया जाता है 18 साल पहले का, कि यार जब वो 18 साल पहले छोटी बच्ची थी तो उसे एक लैबोरेटरी में बंद कर रखा था उस पर एक्सपेरिमेंट के लिए। एंड तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर का अटैक हो गया था। एंड वो सारे उसको छोड़ के भाग गए थे क्योंकि उसमें कोई पावर नहीं थी। एंड उसके बाद हम सीन दिखता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो तात्सुमी को मारने आता है। एंड तभी जो तात्सुमी होती है वो उसको हराने के लिए कुछ नहीं कर पाती। एंड तभी हमें सीन दिखता है वहाँ पे ब्लास्ट की एंट्री होती है एंड वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। एंड तभी जो ब्लास्ट होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम ब्लास्ट है एंड मैं हीरो की तरह काम करता हूँ, एंड मॉन्स्टर्स को मारना मेरी एक हॉबी है। एंड उसके बाद जो तात्सुमी होती है उसने पहली बार एक हीरो को देखा होता है। एंड उसके बाद ब्लास्ट उससे पूछता है कि आखिर तुम अपनी पावर्स क्यों नहीं यूज़ करती। एंड उसके बाद तात्सुमी उसको बताती है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है एंड मैं उसको यूज़ भी नहीं कर सकती। एंड उसके बाद जो ब्लास्ट होता है उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है अगर तुम पर कोई पावर होती तो वो लोग तुम्हें पीछे नहीं छोड़ के जाते। एंड उसके बाद जो तात्सुमी होती है वो कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इस जगह से नहीं निकलती तो, क्योंकि मेरी परवाह करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। एंड तभी हमें पता चलता है कि जो तात्सुमी के पेरेंट्स होते हैं वो उसको बेच देते हैं। एंड तभी जो ब्लास्ट होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़रूरत किसी को नहीं है, तुम्हारी एक छोटी बहन है एंड वो काफ़ी अच्छी है। एंड तभी वो कहता है कि तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकती हो। एंड तभी जो ब्लास्ट होता है वो कहता है कि अगर तुम पे कोई ग्रेट पावर है तो तुम कभी एक्सपेक्ट मत करना कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। एंड तभी उसके बाद हम सीन देखते हैं जो फुबुकी होती है वो वहाँ पे आ जाती है। एंड तब तात्सुमी होती है वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आ गई। एंड उसी के बाद वो कहती है कि तुम मुझे कमज़ोर मत समझो फुबुकी। एंड उसी के बाद जो तात्सुमी होती है वो अपनी पूरी पावर लगा देती है उस साइकोस को मारने के लिए। एंड उसके बाद हमें एस क्लास वाले हीरो का सीन दिखता है कि वो भी यार साइकोस पर काफ़ी सारे अटैक्स कर रहा होता है। एंड तभी हमें सीन दिखता है साइकोस होती है वो वहाँ से भाग रही होती है, बट यार वो जो एस क्लास वाला हीरो होता है वो उसका एंड तक पीछा करता है। उसके बाद तात्सुमी का सीन दिखता है कि यार वो अपनी बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर लेती है एंड सारी बिल्डिंग्स को तोड़ देती है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है कि वहाँ पे जेनोस भी आ जाता है उस साइकोस का पीछा करने के लिए। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है कि यार वो जो सारी टनल्स होती हैं वो पूरी तरीके से टूट जाती हैं। एंड जो जेनोस होता है वो साइकोस का पीछा कर रहा होता है। एंड उसके बाद सीन दिखता है कि जो जेनोस होता है वो साइकोस को पकड़ लेता है एंड उसके पीछे चला जाता है। एंड तब जो जेनोस होता है वो यार एक और बड़े से रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड गाइस यहीं पे चैप्टर नंबर 137 की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।